बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुदस्सर हुसैन। आज एक्सरसाइज 20.6 का क्वेश्चन 3, 4 और 5 करते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या कहा जा रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड रिमेनिंग टू रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इफ इट्स वन रूट इज 3। अब सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखते हैं जिस इक्वेशन के रूट्स मालूम करने हैं। इक्वेशन क्या है? 2x क्यूब माइनस 3m एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसके अंदर x की पावर 3 है, x पावर 2 है और ये कांस्टेंट है, यानी इसके अंदर x पावर 1 मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले इसके अंदर x की पावर 1 लेके आते हैं। किस तरह से? एक्स क्यूब माइनस 3m एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। 0 मल्टीप्लाई एक्स 0 हो जाएगा, वापस ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। तो अब आपके पास x पावर 3, x पावर 2, x पावर 1 और कांस्टेंट आ चुका है। अब देखें यहाँ पे, अब ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 20.6 के क्वेश्चन 1 की तरह ही है। क्वेश्चन 1 में भी क्यूबिक इक्वेशन दी गई थी और उसके 2 रूट्स मालूम करने थे। इसकी वीडियो आई बटन में ही मौजूद है क्वेश्चन 1 की, वो आप देख लें। अब एक रूट यहां पे दे दिया गया है, रिमेनिंग 2 रूट्स, 2 रूट्स की वैल्यू आपने मालूम करनी है। लेकिन इसके अंदर एक चीज और दी गई है जो कि क्वेश्चन 1 के अंदर मौजूद नहीं थी। इसके अंदर एक अननोन नंबर भी दिया हुआ है। देखिए यहां कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ m, यानी कि इसके अंदर m की वैल्यू भी आपने मालूम करनी है। पहले आपने m की वैल्यू मालूम करनी है, m की वैल्यू मालूम करके इस इक्वेशन के अंदर पुट करके इसे कंप्लीट इक्वेशन बनाना है, क्योंकि अब यहाँ पर एक अननोन वैल्यू मौजूद है। इसलिए आप डायरेक्ट सिंथेटिक डिवीजन मेथड जो है अप्लाई नहीं कर सकते, जिससे आप रिमेनिंग 2 रूट्स मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले m की वैल्यू मालूम करते हैं। आपको हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के अंदर भी इस एक्सरसाइज में बताया था कि जब भी आपके पास क्वेश्चन के अंदर कोई इक्वेशन दी हुई हो और उसके एक रूट की वैल्यू दे दी गई हो आपको और बाकी रूट मालूम करने को कहा जाए, तो हमेशा सिंथेटिक डिवीजन मेथड ही अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा कोई और मेथड से आप उसे सॉल्व ना करें। अब सबसे पहले अननोन नंबर जो है, अननोन वैल्यू m, ये मालूम करते हैं। इसके लिए भी सिंथेटिक डिवीजन मेथड ही अप्लाई करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन मेथड, ये वैल्यू लिखी जाती है जो x के साथ होती है। एक्स क्यूब के साथ क्या वैल्यू है? 2। एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ क्या वैल्यू है? -3m, क्योंकि m अननोन वैल्यू है इसलिए वो भी साथ आएगी। x के अलावा जो भी है वो आपने साथ लिखना है। और x के साथ क्या है? 0। एक्स क्यूब की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू साइन के साथ, x की वैल्यू और कांस्टेंट 9। अब आप यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई करें, जो कि पिछले 2 क्वेश्चन में करते चले आए हैं। सेम एज इट इज वही मेथड है। मल्टीप्लायर फैक्टर क्या दिया गया है? यानी एक वैल्यू दे दी गई है 3, जो कि आपका मल्टीप्लायर फैक्टर है 3। फर्स्ट नंबर इसी तरह से उतारते हैं। मल्टीप्लायर फैक्टर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 6, 6 यहाँ लिखते हैं और
ये दोनों आपस में ऐड कर देते हैं, क्या आ जाएगा 6 माइनस 3m, 6 माइनस 3m। अब 6 माइनस 3m को इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 6 माइनस 3m, ये आ गया आपके पास। इस 3 को आपने इससे मल्टीप्लाई किया, ये लिख दिया। अब यहां क्या आ जाएगा दिस माइनस दिस, 3 6 माइनस 3m, इसके अंदर 0 के अंदर ये ऐड करें तो ये आ जाएगा आपके पास। 3 को इससे मल्टीप्लाई करें और यहां लिख दें, 3 3 जा 9 और ये लिख दें 6 माइनस 3m, ये वाला है 3 3 जा 9, ये यहां लिख दिया और बाकी वैल्यू ये आपने लिख दी। ये और ये प्लस हो रहे हैं, 9 प्लस 9 6 माइनस 3m। हमने आपको ये बताया था कि यहां पे ये वैल्यू जो है ये हमेशा 0 आनी चाहिए, जो कि रिमाइंडर कहलाता है। ये हमेशा क्या आना चाहिए, हमेशा इक्वल 0 आना चाहिए। लेकिन यहां पर 0 नहीं आ रहा। ये 0 क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहां पे एक अननोन नंबर मौजूद है, जिसकी वजह से ये यहां पे 0 वैल्यू नहीं आई। इसी अननोन नंबर को मालूम करने के लिए हमने इसे फर्स्ट टाइम सिंथेटिक डिवीजन मेथड से सॉल्व किया, ताकि ये अननोन नंबर मालूम करके इस इक्वेशन को कंप्लीट कर सके। अब ये चूंकि रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल होता है, इसलिए हमने इसे 0 के इक्वल किया है। तो अब ये रिमाइंडर को आगे सॉल्व करते हैं। आपने किसी भी अननोन नंबर की वैल्यू निकालनी हो तो याद रखें, जो रिमाइंडर आएगा आपने सिर्फ उसे सॉल्व करना है, बाकी किसी चीज़ को सॉल्व नहीं करना। तो ये आपके पास अब रिमाइंडर आ चुका है। इसको तमाम फंक्शन अप्लाई करने के बाद, यानी सिंथेटिक डिवीजन मेथड को कंप्लीट करने के बाद, ये रिमाइंडर है 9 प्लस 9 6 माइनस 3m इक्वल टू 0। ये हमने दोबारा लिखा है। अब सॉल्व करें इसको। 9 प्लस 9 6 जा 54 माइनस 9 3 जा 27 m इक्वल टू 0। अब इसके अंदर से ये माइनस करें। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। 9 6 माइनस 3m इक्वल टू -9। यहाँ प्लस का 9 है, वहाँ जाके -9 हो जाएगा। ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 6 माइनस 3m इज इक्वल टू -9 अपॉन 9। ये वाला 9 वहाँ जाके डिवाइड हो गया। 9 1 जा 9, 6 माइनस 3m इज इक्वल टू -1, ये 1 आ गया। -3m इज इक्वल टू -6, ये प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो गया। और ये -1 प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो गया, और ये -1। -3m इज इक्वल टू -7। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। m इज इक्वल टू 7 अपॉन 3।
ये आपके पास m की वैल्यू आ गई है। जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर कहा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ m, कि m की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर मालूम करनी है। इस इक्वेशन के अंदर सबसे पहले आपने सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद ये रिमाइंडर के अंदर से आपने m की वैल्यू मालूम कर ली है, जो कि 7/3 आपकी आ रही है। ये वैल्यू आपकी आ गई है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस इक्वेशन को कंप्लीट करना है। इसमें m की वैल्यू पुट करनी है, जो कि आप यहां निकाल चुके। अब इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लें। इक्वेशन 1 क्या है? टू एक्स क्यूब माइनस 3m एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन थी, ये वाली। आपने इसे दोबारा रिपीट कर दिया। अब यहां पे जो अननोन नंबर m था उसकी वैल्यू यहां 7/3 पुट कर देंगे। टू एक्स क्यूब माइनस 3m 7/3 एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 9 इक्वल टू 0। 3 से कैंसिल हो गया। 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर, ये 7x स्क्वायर हो गया। 3 से कैंसिल हो गया। प्लस 0x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब आप ये देखें, यहाँ पर अब कोई अननोन वैल्यू मौजूद नहीं है, जो कि यहाँ थी। ये आपने मालूम करके इसको अब एक इक्वेशन बना दी है, जिसके अंदर x के पास जो भी वैल्यू है वो सब नोन है आपकी। ये 2 है, ये -7 है, ये 0 है, ये 9 है। अब आप इसके ऊपर दोबारा सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद जो टू रूट्स रिमेनिंग 2 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन है वो आप मालूम कर लें। अब दोबारा इसके ऊपर सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं। उसके लिए ये 2 -7 0 9, ये वाला 9। अब आपके पास 1 रूट क्या है? 3, जिससे आपने फर्स्ट टाइम भी ये मल्टीप्लायर फैक्टर के तौर पे सिंथेटिक डिवीजन मेथड में यूज़ किया था। वही 3 से अब आप दोबारा इसे मल्टीप्लायर फैक्टर एज अ मल्टीप्लायर फैक्टर आप यूज़ करें। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ लिखी जाती है। 3 2 6 6 -7 6 -1 3 1 3 माइनस माइनस, ये क्या आ गया? -3 3 3 9 -9 -9 प्लस 9 0। ये देखें, यहां पर जब आपके पास ये तमाम वैल्यू मौजूद थी तो ये रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया? 0। ये अब रिमाइंडर 0 आ गया था, जबकि यहां पर रिमाइंडर 0 इसलिए नहीं आ रहा था कि आपके पास एक अननोन नंबर मौजूद था। यहां पे अब कोई अननोन नंबर मौजूद नहीं है, इसलिए रिमाइंडर 0 आ गया। यही हमने आपको बताया था कि रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए। अब इस इक्वेशन को किस तरह लिखेंगे? फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर होती है, सेकंड वैल्यू x होती है, थर्ड वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होता है। साइन के साथ आपने लिखना है 2x स्क्वायर -1x -3 इक्वल टू 0। दिस वन 2x स्क्वायर
माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। मिडल टर्म ब्रेक करके फैक्टराइजेशन कर दें इसकी। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। किस तरह ये देखें, 2x स्क्वायर माइनस एज इट इज़ लिख दिया, माइनस थ्री इसको दो पार्ट के अंदर ब्रेक किया है। ये देखें 3 माइनस 2 1 आ गया, 3 मल्टीप्लाई 2 6 आ गया, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई 3 6 आ रहा है। ये दो पार्ट के अंदर से कॉमन निकाल लें आप। क्या आ जाएगा इसके अंदर कॉमन, x। यहाँ क्या रह जाएगा 2x माइनस 3, x मल्टीप्लाई x एक्स स्क्वायर 2, x मल्टीप्लाई 3 3x प्लस 1, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। टू एक्स माइनस 3, यहाँ पे x रह गया, x प्लस यहाँ पे 1 रह गया। दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू इसमें से मालूम कर लें। 2x इज इक्वल टू माइनस 3 है, प्लस 3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3/2, x इज इक्वल टू प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। m की वैल्यू आपके पास ये आ गई है और रिमेनिंग 2 रूट्स ये आ गए हैं। सो आंसर आपका क्या आ गया, m इज इक्वल टू 7/3 एंड रिमेनिंग 2 रूट्स क्या आ गए 3/2 एंड -1। क्वेश्चन 4 के अंदर भी वही कहा जा रहा है, इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 1। ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसका एक रूट आपको दिया गया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इसके अंदर एक अननोन नंबर जो है वो दे दिया गया है a। ऑल्सो फाइंड इट्स रिमेनिंग रूट्स, यानी इसके अंदर से a की वैल्यू मालूम करनी है और इसके ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके बाकी 2 रूट्स की वैल्यू भी आपने मालूम करनी है। जिस तरह से क्वेश्चन 3 के अंदर आपको करवाया गया था, सेम एज इट इज़ उसी तरह पहले आप a की वैल्यू मालूम करें, उसके बाद बाकी 2 रूट्स की वैल्यू मालूम करते हैं। इक्वेशन आपकी ये है, x³ माइनस 3a x² माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दी है। अब एक रूट आपको 1 दे दिया गया है। अब सिंथेटिक डिवीजन मेथड इसके ऊपर अप्लाई करें। ये वैल्यू लिखें, x³ के साथ क्या वैल्यू है 1, x² के साथ क्या वैल्यू है -3a, x के साथ क्या वैल्यू है -1 और कांस्टेंट क्या है 6, प्लस का 6 है।
मल्टीप्लायर फैक्टर क्या है? जो एक वैल्यू आपको दे दी गई है, ये मल्टीप्लायर फैक्टर होता है, ये 1। फर्स्ट नंबर एज इट इज लिखा जाता है। फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लायर फैक्टर को मल्टीप्लाई करें, 1 1 ज़ा 1, इसको ऑपरेट करें, 1 माइनस 3a, दिस माइनस दिस, 1 माइनस 3a। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो यही वैल्यू आ जाएगी, 1 माइनस 3a। इसमें से 1 माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3a माइनस 1, ये माइनस 1 ये उतारा, ये आपने ऐसे लिख लिया, ये माइनस 1 है। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे लिखें, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, यही वैल्यू आ जाएगी, 1 माइनस 3a माइनस 1। इसको इसमें से माइनस करें, ये प्लस करें, इसको क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3a माइनस 1, ये आपने ये लिख लिया। अब ये प्लस 6, क्या हो जाएगा ये। अब आप इसको यहीं पे रहने दें। अब आपने इसके अंदर से जिस तरह क्वेश्चन 3 के अंदर किया था, ये आपके पास क्या आ गया है, ये आपके पास रिमाइंडर आ गया है, और रिमाइंडर हमेशा इक्वल 0 होता है, जबकि यहाँ पर 0 इसलिए नहीं आया, जिस तरह क्वेश्चन 3 के अंदर आपको बताया था कि यहाँ पर ये कंप्लीट वैल्यू आपके पास मौजूद नहीं है, एक अननोन नंबर आपके पास मौजूद है। वो अननोन नंबर मालूम करने के लिए इक्वल 0 नहीं आया ये। अब ये रिमाइंडर को इक्वल 0 कंसीडर करके आप अननोन नंबर की वैल्यू मालूम करें। ये इक्वेशन है, रिमाइंडर वाली इक्वेशन हमेशा आपने यूज़ करनी है अननोन नंबर की वैल्यू मालूम करने के लिए। 1 माइनस 3a माइनस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0, ये वैल्यू 1 माइनस 3a माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, साइन प्लस का बड़ा है, 5 इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 3a प्लस 5 प्लस 1 6 इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 इक्वल टू 3a, माइनस का है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। a क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 6/3, a इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6। a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, a इज इक्वल टू 2। ये आपके पास a की वैल्यू आ चुकी है, जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर कहा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ऑल्सो फाइंड इट्स रिमेनिंग रूट्स। a की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब ये इक्वेशन थी आपके पास, जिससे अब आपने इसको इक्वेशन 1 कह दें। अब आप इस इक्वेशन के अंदर a की वैल्यू पुट करके इसे कंप्लीट करें और फिर इसके रिमेनिंग रूट्स मालूम करने हैं आपने। अब इक्वेशन 1 लिखते हैं यहाँ पे। इक्वेशन 1 क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स क्यूब माइनस 3, a की वैल्यू क्या है 2, एक्स स्क्वायर ये वाला माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स क्यूब माइनस 3 2 ज़ा 6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आ चुकी है। अब ये इक्वेशन
क्यूबिक इक्वेशन है और इसके अंदर तमाम वैल्यू आपके पास मौजूद है। कोई अननोन नंबर आपके पास मौजूद नहीं है, जैसे यहाँ पर आपके पास अननोन नंबर था। अब आप इसके ऊपर दोबारा सिंथेटिक मेथड अप्लाई करें और रिमेनिंग रूट्स जो हैं उनकी वैल्यू निकालते हैं। सिंथेटिक डिवीजन मेथड के लिए क्या करें, एक्स क्यूब के साथ 1 -6 साइन के साथ आपने लिखना है, -1 ये एंड +6। मल्टीप्लायर फैक्टर क्या है, 1, जो कि आपको एक क्वेश्चन के अंदर दे दिया गया था 1, जिससे आपने फर्स्ट टाइम भी ऑपरेट किया था इसको। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ लिख दी जाती है, 1 × 1 1, 1 - 6 -5, 1 × -5 -5, -5 -5 -1 -6, -6 × 1 -6, -6 + 6 0। अब देखें यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, जो कि हमने हर मर्तबा आपको बताया कि रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए। यहाँ 0 क्यों आ गया, क्योंकि आपके पास तमाम वैल्यू मौजूद थी। अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखें। फर्स्ट वैल्यू के साथ x² ये 1 है, 1x² -5x -6 = 0। फर्स्ट वैल्यू x², सेकेंड वैल्यू x, थर्ड वैल्यू कांस्टेंट इक्वल 0। x² - 5x -6 = 0। फैक्टराइजेशन इसकी करें, x² -6x + x -6 = 0। ये देखें, x² -6 माइनस प्लस आ गया, 6 × 1 6 आ गया, 6 - 1 5 आ गया माइनस का। इन दोनों के अंदर x कॉमन है, x -6 फर्स्ट टू टर्म के अंदर +1 कॉमन, x -6 = 0। इस टर्म के अंदर x -6 या क्या रह गया, x प्लस इसके अंदर क्या रह गया, 1 = 0। x -6 = 0, this = 0 and x + 1 = 0। x = 6 and x = -1। अब आपके पास क्या आ गया, ये a की वैल्यू आ गई जो कि यहाँ कही जा रही थी, और रिमेनिंग रूट्स ये आपके पास आ गए। सो a = 2 and remaining roots 6 - 1। एक्सरसाइज 20.6 का क्वेश्चन 5 करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b if two roots of equation this are 6 and -2. Find its remaining two roots. ये इक्वेशन दी गई है, इसके अंदर दो अननोन वैल्यू है a और b। इन अननोन नंबर्स की वैल्यू मालूम करनी है आपने, फिर इसके 2 रिमेनिंग रूट्स मालूम करने हैं। 2 आपको दे दिए गए हैं। इस इक्वेशन को लिखते हैं, x4 - ax² + bx + 252 = 0।
ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि ये x की मैक्सिमम पावर 4 है। इसके अंदर x पावर 4, एक्स स्क्वायर, x कांस्टेंट, x क्यूब इसमें मौजूद नहीं है। सबसे पहले x क्यूब इसके अंदर लेकर आते हैं। x4 प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 आ जाएगा। वापस वही इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, एक्स स्क्वायर ये वाला प्लस बी एक्स प्लस 252 इक्वल 0। एक्स पावर 4, 0 मल्टीप्लाई एक्स क्यूब 0 हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी और ये वैल्यू वापस आ जाएगी। ये इक्वेशन वापस यही बन जाएगी। अब इसके अंदर दो वैल्यूज मालूम करनी है, दो अननोन वैल्यू जो है वो सबसे पहले मालूम करनी है, जो कि क्वेश्चन में भी आपको बताया गया। इसके अंदर साइंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं इन दो वैल्यू को मालूम करने के लिए। एक्स पावर 4 के साथ क्या है 1, एक्स क्यूब के साथ क्या है 0, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है -a, एक्स के साथ क्या है b, ये कांस्टेंट नंबर आपके पास 252। सिक्स दिया है आपके पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर और -2 दिया है। पहले 6 से करें। 6 फर्स्ट वैल्यू एज इट इज यहां पे आ जाती है। 6 1 ज़ा 6, 6 प्लस 0 6, 6 6 ज़ा 36, 36 माइनस a, 36 माइनस a आ जाएगा। अब ये 6 मल्टीप्लाई दिस, 6 इंटू 36 माइनस a, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर के ऊपर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 216, 6 मल्टीप्लाई -a -6a और ये प्लस b। ये वैल्यू और ये वैल्यू आपने एक साथ लिख दी यहां पे। अब 6 मल्टीप्लाई दिस यहां पे आपने लिखना है, सिक्स मल्टीप्लाई दिस, ये 6 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 216 माइनस 6a प्लस b। अब 6 से ये मल्टीप्लाई करके यहां लिखें और प्लस दिस वैल्यू लिखें। 6 मल्टीप्लाई 216 कैलकुलेटर के ऊपर मल्टीप्लाई करें तो ये 1296 आ जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करने पे -66 36a, 6 मल्टीप्लाई 1 6b। अब ये वैल्यू बाकी रह गई है प्लस दिस, प्लस 252। ये आपके पास रिमाइंडर आ गया हुआ है जो कि ये इक्वल 0 आता है। लेकिन यहाँ पे इक्वल 0 ये क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया कि यहाँ पे अननोन नंबर मौजूद हैं। अगर एक या एक से ज़्यादा अननोन नंबर मौजूद हों तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आता, जिस तरह आपका क्वेश्चन 4 के अंदर यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आया था। इसके अंदर चूंकि 2 मल्टीप्लायर फैक्टर दिए गए हैं आपको, एक मल्टीप्लायर फैक्टर से आपने ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड जो है सॉल्व किया है। अब सेकंड मल्टीप्लायर फैक्टर को यहाँ अप्लाई करते हैं। सेकंड क्या है? -2,
इसके लिए ये रिमाइंडर हो जाता है, इसके लिए ये रिमाइंडर हो जाएगा। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज उतार देते हैं, 2 × 1 - 2, ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस करेंगे। 2 × 4 = 8 - 8, ये इसमें से माइनस इसको करें, क्या हो जाएगा, 36 - 8, 28 -a, 36 में से 8 माइनस करें, 28 आ जाएगा। -2 × दिस नंबर, ये यहां आ जाएगा। 2 × 28 -56, 2 × a माइनस माइनस प्लस 2a, -2 को आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया आपके पास। अब इन दोनों नंबर को ऐड कर लें आपस में, 216 - 56, कैलकुलेटर के ऊपर करें, कितना आ जाएगा, 160 216 के अंदर से -56 कर दें, 160 आ जाएगा। -6a + 2a क्या आ जाएगा, -4a + b। अब सेकंड नंबर से आपने इसको ऑपरेट किया था तो ये रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, =0 आता है, लेकिन यहाँ =0 क्यों नहीं आया, बिल्कुल इसी वजह से, जिस वजह से यहाँ 0 नहीं आया था, क्योंकि यहाँ पे 2 अननोन नंबर दिए हुए थे। ये 2 इक्वेशन आपके पास आ चुकी हैं। ये मेन इक्वेशन है आपकी। इस मेन इक्वेशन से आपने ए और बी की वैल्यू मालूम करनी है, इसलिए आप इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, क्योंकि आपने आगे इसे यूज़ करना है। इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। अब ये 2 रिमाइंडर की 2 इक्वेशन आपके पास आ चुकी हैं। इस इक्वेशन को तो अभी रहने दें, ये तो मेन इक्वेशन है जिसके अंदर से आपने ए और बी की वैल्यू मालूम करनी है, और इसके अंदर से बाकी रिमेनिंग 2 रूट्स मालूम करने। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को लेकर चलें। क्या है, 1296 - 36a, ये इक्वेशन लिख रहे हैं, +6b + 252 = 0। 1296 + 252, इन दोनों को आप ऐड करेंगे 1548 आ जाएगा, -36a + 6b = 0। ये ऐड कर लिया आपने। इस पूरी इक्वेशन के अंदर 6 कॉमन है, 6 कॉमन निकाल लें आप। 6 डिवाइड करें, 6 से डिवाइड करें, क्या आ जाएगा, कैलकुलेटर से डिवाइड करें, 258, 6 को 258 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा, -6 × 6 36, a + 6 × 1 6 आ जाएगा, b 6 × b 6b आ जाएगा। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड होगा, तो 0 / 6 0 हो जाएगा।
258 माइनस 6a प्लस b इक्वल 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई हुई है। इस इक्वेशन को ऑपरेट सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आ गई है। ये याद रखना, ये फर्स्ट जो आपके पास रिमाइंडर आया था, ये फर्स्ट रिमाइंडर है। क्या है? रिमाइंडर। जब आपने 6 से ऑपरेट किया था इसको, ये सेकंड रिमाइंडर आपके पास आया जब आपने -2 से ऑपरेट किया था। ये रिमाइंडर फर्स्ट रिमाइंडर को आपने ये ऑपरेट किया है, तो ये सिंप्लीफाई होकर आ गया। आपने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया है अभी। अब एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन आपके पास ये आ चुकी है। अब आप इसे इक्वेशन नंबर 4 कहते हैं। अब बेसिकली आपके पास ये दो इक्वेशन हैं। इस इक्वेशन दोबारा बता देते हैं, इस इक्वेशन को तो आपने ये सिंप्लीफाई कर लिया, तो अब ये दो इक्वेशन आपके पास आ गई हैं। इन दो इक्वेशन को सबसे पहले लिखते हैं यहां पे। इक्वेशन 3 क्या है? 160 माइनस 4a, 160 माइनस 4a प्लस b इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 3 ये रही। ये सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन 4। -258 माइनस 6a प्लस b इक्वल 0। अब यहां से आप इन दो इक्वेशन के जरिए किसी तरीके से आप इसके अंदर a और b की वैल्यू मालूम करें। सबसे पहले कोई एक वैल्यू मालूम करें, उसके लिए ये b है और ये b है, दोनों प्लस के अंदर है। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें तो b से कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्टिंग, इन दोनों को सब्ट्रैक्टिंग करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के अंदर क्या हो जाता है? साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा। अब देखें, ये दोनों b, ये प्लस का b था, ये माइनस का b हो गया था, ये कैंसिल हो गया। बाकी आपके पास ये आ गया 160 माइनस 258 क्या आ जाएगा? इसको इसमें से माइनस करें, -98, माइनस का साइन बड़ा है, -98। अब यहां पे प्लस 6a माइनस 4a, 6 माइनस 4 2a, ये तो कैंसिल हो चुका है, इक्वल 0, 0 आ गया। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई करें, 2a इज इक्वल टू 98 माइनस में वहां जाके प्लस में हो जाएगा 98, a इज इक्वल टू 98 अपॉन 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। a इज इक्वल टू 2 से ही कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 49। ये आपके पास a की वैल्यू आ चुकी है। एक वैल्यू आप निकाल चुके हैं जो यहां पर आपको कहा जा रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a की वैल्यू निकाल चुके हैं आप इस तरह से। अच्छा, अब आपने b की वैल्यू मालूम करनी है। अब आपके पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके आपने ये इक्वेशन निकाल ली थी। बेसिकली आपके पास ये दो इक्वेशन मौजूद हैं। अब इन दो इक्वेशन के अंदर जो सबसे सिंपल इक्वेशन है उसके अंदर a की वैल्यू पुट करें
और b की वैल्यू आप निकाल लें। इस इक्वेशन के अंदर भी a की वैल्यू है और b है, इसमें आप a की वैल्यू पुट करके b की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। इस इक्वेशन के अंदर भी आप a की वैल्यू पुट करके b की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। आंसर दोनों का सेम ही आएगा, लेकिन चूंकि ये इक्वेशन की वैल्यूज के नंबर्स जो हैं वो बड़े हैं, इसके नंबर्स छोटे हैं, तो ये ज़्यादा आसान है सॉल्व करने में। तो इसके अंदर आप a की वैल्यू पुट करें। तो ये इक्वेशन क्या है? ये सिंपलेस्ट इक्वेशन है, इक्वेशन 3। 160 माइनस 4a प्लस b इक्वल 0, ये इक्वेशन हमने लिखी है। अब a की वैल्यू इसके अंदर ये पुट करें, 160 माइनस 4 49 है a की वैल्यू, 49 प्लस 6 इक्वल 0। ये b है। 160 माइनस 49 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 196 प्लस b इक्वल 0। 160 माइनस 196 माइनस करें, माइनस का साइन बड़ा है, 36 प्लस b इक्वल 0, माइनस है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा, b इज इक्वल टू 36। ये आपके पास b की वैल्यू मालूम चल गई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये आ गई। अब आपके पास मेन इक्वेशन ये है, ये रही। अब इसके अंदर a और b की वैल्यू पुट करें, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को दोबारा लिखें, x पावर 4 प्लस 0x क्यूब माइनस a एक्स स्क्वायर प्लस b एक्स प्लस 252 इक्वल 0। एक्स पावर 4 प्लस 0x क्यूब माइनस a की वैल्यू क्या है, 49 एक्स स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है, 36 एक्स प्लस 252 इक्वल 0। अब बेसिकली आपके पास ये इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी है, यानी अब इसके अंदर कोई अननोन नंबर मौजूद नहीं रहा। ये इक्वेशन ये आपके पास विदाउट अननोन नंबर आ चुकी है, कोई अननोन वैल्यू इसके अंदर मौजूद नहीं है, और ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस अननोन नंबर चूंकि कोई मौजूद नहीं है, अब इसके अंदर साइंटिफिक डिवीजन मेथड अप्लाई करने के बाद आप इसके रिमेनिंग 2 रूट्स मालूम कर सकते हैं। ये इक्वेशन x पावर 4 0x क्यूब माइनस 49x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 252 इक्वल 0। x पावर 4 प्लस 0x क्यूब
माइनस 49 एक्स स्क्वायर प्लस 36 एक्स प्लस 252 इक्वल 0। ये वाली इक्वेशन थी। ये इक्वेशन हमने दोबारा लिखी है वहां पे। ये इसके साथ क्या वैल्यू है? 1, आगे 0, माइनस 49, 36, 252, 252। फर्स्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या था? 6। पहला रूट 6 था, सेकंड रूट -2 था, जिसे हमने यहां पर भी यूज किया था। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर पहले 6 को यूज करेंगे। 6 मल्टीप्लाई 1, ये 1 एज इट इज, फर्स्ट नंबर एज इट इज आ जाता है। 6 मल्टीप्लाई 1, 6, 6 प्लस 0, 6, 6 मल्टीप्लाई 6, 36, 36 माइनस 49 माइनस 13, माइनस करेंगे 13 आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 13, ये प्लस का है, ये माइनस का है, माइनस प्लस माइनस माइनस 13 मल्टीप्लाई 6, 78, माइनस 78 प्लस 36 क्या आ जाएगा? माइनस 42। 6 मल्टीप्लाई 42 माइनस 252। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये आंसर आ जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस का और ये माइनस का 0 आ गया। तो अब यहां पर देखें, चूंकि ये वैल्यू यहां तमाम की तमाम आपके पास मौजूद थी, जब आपने सिंथेटिक डिवीजन मेथड से आपने सॉल्व किया तो रिमाइंडर जो है वो आपका क्या आ गया? 0 आ गया। यही हमने हर क्वेश्चन के अंदर आपको बताया था कि रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए, लाजमन 0 आना चाहिए। चूंकि 2 मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिए गए थे, यानी 2 रूट्स दिए गए थे, 6 एंड -2। अब -2 से इसे सॉल्व करें। -2 फर्स्ट नंबर एज इट इज आ जाता है। -2 मल्टीप्लाई 1, -2, ये क्या आ जाएगा? 4, -2 मल्टीप्लाई 4, -8, 4 2 ज़ा 8, दोनों माइनस के हैं, क्या हो जाएगा? प्लस, साइन माइनस का आएगा। 28, 13 प्लस 8, 28, 21, 2 मल्टीप्लाई 21, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 21, 42, ये माइनस का 42 है, ये प्लस का 42, 0 आ जाएगा। यहां पर भी आपका रिमाइंडर 0 आ चुका है। अब ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है सिंथेटिक डिवीजन मेथड करने के बाद। अब इसे इक्वेशन की फॉर्म के अंदर लिखें। फर्स्ट नंबर एक्स स्क्वायर के साथ आता है, +4, सेकंड नंबर एक्स के साथ आता है, -21 कांस्टेंट इक्वल दिस 0। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल 0, 4। मिडल टर्म ब्रेक करें,
क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको दो पार्ट के अंदर ब्रेक करना है आपने, ये 4 है, 7x माइनस 3x माइनस 21 इक्वल 0, माइनस 21 एज इट इज लिख दिया, एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, ये प्लस लिख दिया, प्लस माइनस यहां माइनस आ जाएगा, 7 माइनस 3 4 आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 3 21 आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन निकाल लें, x प्लस 7, x मल्टीप्लाई x एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 7 7x माइनस 3 x प्लस 7, दिस मल्टीप्लाई x 3x, 3 मल्टीप्लाई 7 21 माइनस प्लस माइनस इक्वल 0, x प्लस 7 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x रह जाएगा, यहाँ माइनस 3 रह जाएगा इक्वल 0। x plus 7 equals 0 and x minus 3 equals 0. x is equal to minus 7, x is equal to 3. अब आपके पास ये रिमेनिंग टू रूट्स क्या आ चुके हैं, -7 एंड 3, जो कि आपने मालूम करने थे। और आपके पास a और b की वैल्यू क्या आ गई है, a की वैल्यू 49, b की वैल्यू 36, a की वैल्यू 49, b की वैल्यू 36। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, जो कि एक्सरसाइज 20.6 का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट में बता सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।